हेलो। 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 मेरे सभी किसान भाइयों, बहनों, युवाओं, विद्यार्थी और गांव से जुड़े मेरे साथियों, मेरे दिल से नमस्कार। मेरे सभी किसान भाइयों, बहनों, जीविका से जुड़ी हुई युवाओं, विद्यार्थियों और गांव से जुड़े साथियों, मेरा दिल से नमस्कार है। आज 16 अगस्त 2026 है। कल हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया। हमने तिरंगा देखा, राष्ट्रगान सुना, देशभक्ति के संदेश देखे। लेकिन आज हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। क्या आपने देश के तिरंगे झंडे को अपमान होते हुए देखा या नहीं देखा? कमेंट में जरूर बताएं। आपने सोशल मीडिया के माध्यम से क्या देखा? आप हमें उनकी वीडियो क्लिप हमें सेंड कर सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। कल हमने देश की आज़ादी मनाई। आज हम अपनी जिंदगी की आज़ादी के लिए क्या कर रहे हैं? आज का हमारा यह बूट कैंप उसी सवाल का जवाब खोजने की शुरुआत है। आज यहाँ जो लोग जुड़े हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ। आप सिर्फ जूम मीटिंग में नहीं आए हैं, आप अपने भविष्य को समझने आए हैं हमसे लाइव। आप सभी बैठे हुए जूम मीटिंग में अपने अपने स्टेट के नाम को जो है कमेंट बॉक्स पे दीजिए। आप यह समझने आए हैं कि डिजिटल दुनिया क्या है, डिजिटल आइडेंटिटी क्या है, डिजिटल स्किल क्या है, ऑनलाइन अवसर क्या है, डिजिटल टूल का सही इस्तेमाल कैसे करें, और गांव में रहते हुए डिजिटल लीडर कैसे बने। जी हाँ, आप डिजिटल लीडरशिप प्रोग्राम में बैठे हुए हैं। डिजिटल लीडरशिप प्रोग्राम क्या होता है, इसके बारे में आप आगे समझेंगे। अब हम आपसे एक छोटा सा सवाल पूछते हैं। अगर आपके पास अगर आपके पास 20,000 का मोबाइल है, अगर आपके पास 20,000 का मोबाइल है, लेकिन आप उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, व्हाट्सएप देखने के लिए, फेसबुक चलाने के लिए, इंस्टाग्राम रील देखने के लिए, यूट्यूब मनोरंजन के लिए करते हैं, तो क्या आप सच में डिजिटल हैं? नहीं। मोबाइल होना डिजिटल होना नहीं है। डिजिटल होना मतलब मोबाइल को अपने विकास में औजार बनाना। जैसे किसान के पास हल है, हम खेती संबंधित आपको जो है उदाहरण देते रहेंगे, क्योंकि हम जो है आप लोग को पता होगा हम कृषि से जुड़े हुए हैं। हमारे पिताजी एक मेहनती किसान हैं। हम किसान से 5 साल के साथ बैठ के जो है अपने क्षेत्र में पीएम प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के द्वारा जो है अपने क्षेत्रों में फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, सीड का जो है उपलब्ध कराते रहते थे। तो हमें किसानों का उदाहरण देने में आसानी होगा, और हमें किसानों को ही आगे बढ़ाने के लिए यह बूट कैंप रखे हैं। हम जन जन तक यह वीडियो को पहुंचाना चाहते हैं आपके माध्यम से। आज अगर 15 अगस्त को आप सचमुच में तिरंगे झंडे की आन बान शान को समझते हैं, तो आप देश के हित के लिए जो है आप इस वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। यह जन जन तक पहुंचने की एक ताकत है। मोबाइल सिर्फ रखने से डिजिटल स्किल नहीं आती है।
उसे सही तरीके से इस्तेमाल इस्तेमाल करना सीखना आता है। जैसे किसान के पास हल है, हल सिर्फ रखते हैं, खेती नहीं कर होती है, उसे चलाना पड़ता है। हल रखने से आपका अनाज घर नहीं आ जाता है। उसी तरह से मोबाइल रखने से डिजिटल स्किल नहीं आती है, उसे सही तरीके से स्किल इस्तेमाल करना सीखना पड़ता है। अब आते हैं हमारे पहले विषय पर, जिससे हम डिजिटल आइडेंटिटी क्या है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। आज आपको जो है हम सिर्फ थ्योरेटिकल आपको समझा रहे हैं। आने वाले समय में कल से आपको जो प्रैक्टिकल की ओर लेके जाएंगे, प्रैक्टिकल में आप समझेंगे लोगो क्या होता है। जिस तरह से हमारे देश के आन बान शान तिरंगे झंडे को हम अपनी प्रथम सोच के साथ जो है, सबसे पहले हमारी भारत माता है, उसके बाद हम हैं, उसके बाद कोई और है। तो हमें सबसे पहले देश के प्रति जो है डिजिटल आइडेंटिटी बनानी जरूरी है। वह कैसे होगा, बहुत आसान भाषा में समझिए। अगर मैं आपका नाम लूं और गांव में लोग कहे, अरे यही व्यक्ति है जो किसान को डिजिटल जानकारी देते हैं, तो आपकी सामाजिक पहचान हो गई। लेकिन इंटरनेट पे, गूगल पर आपका नाम खोजने पर क्या दिखाई देता है? फेसबुक पर क्या दिखाई देता है? इंस्टाग्राम पर क्या दिखाई देता है? यूट्यूब पर आप दिखाई देते हैं? व्हाट्सएप पर आप कितने एक्टिव हैं? आपका काम क्या दिखाई देता है? आपकी स्किल क्या दिखाई देती है? आप किस समस्या को हल कर सकते हैं? आप किस समस्या को किसके लिए हल कर सकते हैं? क्या वह हल जो करेंगे, क्या आपको उनके लिए आपको पैसा मिलेगा? इन सबको आप समझेंगे निश में। निश क्या होती है इसके बारे में आप समझेंगे। निश जो कि आप अपने वर्क, अपने काम, अपने बिजनेस को जो है निश कह सकते हैं। उसे जो है डिजिटल ले जाने की प्रक्रिया को हम निश कहते हैं। यही धीरे धीरे आपकी डिजिटल आइडेंटिटी बनती है। एक उदाहरण, मान लीजिए गांव में दो किसान है। पहला किसान खेती करता है, लेकिन इंटरनेट पर कुछ नहीं करता है। दूसरा किसान खेती के साथ साथ खेती की जानकारी सीखता है, वीडियो बनाता है, अपनी खेती दिखाता है, किसानों को जानकारी देता है, सरकारी योजना की जानकारी खोजता है, उन एप्लीकेशन से जुड़े रहते हैं। बिहार सरकार के बिहार कृषि ऐप से जुड़िए, माई पंचायत ऐप से जुड़िए। ये सब पंचायत जो ऐप, बिहार कृषि ऐप हर लोग के मोबाइल में होना बहुत जरूरी है। आप इस पे समय दीजिए, आप इस पे सीखिए। इस यहीं से आपकी डिजिटल लर्निंग शुरू होती है। यहीं से आप अपने डिजिटल लीडर की तैयारी शुरू करते हैं। डिजिटल टूल सीखता है, डिजिटल टूल सीखता है। कल जब कोई व्यक्ति इंटरनेट पर उस किसान को खोजेगा, तो उसकी पहचान दिखाई देगी। स्टार्ट तो है सर। हाँ स्टार्ट तो है। हेलो। मैं आपके 5 साल के बच्चे वाला उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए एक बच्चा स्कूल जाता है, उसके पास बैग है, बैग में किताब है, किताब में ज्ञान है, लेकिन बच्चा किताब खोलता है या नहीं? तो क्या वह पढ़ लिया, हाँ या नहीं? इससे और थोड़ा डीप में समझते हैं। जैसे हम कल तिरंगे झंडे के लिए जो है, हम देश के लिए जो है स्टेटस लगाए, क्या आप अपने बच्चे को सचमुच में तिरंगे झंडे की रंग की कहानी को समझाया? केसरिया किस रंग का है? केसरिया किस लिए प्रतीक है? सफेद किस लिए? हरा रंग हमारी देश की हरियाली के लिए है, जो हम किसान से समझते हैं। तो यह अशोक चक्र किस तरह से आया, इनसे पहले क्या था? क्या आप अपने बच्चे को समझाया? यस या नो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यह आपके देश के हित की बात है। आपको देश में रहने की आजादी के लिए जो आप उत्सव मनाएं, इसकी आपकी
सोच की सचमुच में आप देश को आजाद मानते हैं। उसी तरह आपके हाथ में स्मार्टफोन है, उसमें इंटरनेट है, उसमें एआई है, उसमें यूट्यूब है, उसमें गूगल है, उसमें हजारों प्रकार के डिजिटल टूल है। लेकिन अगर हम उन सब का सही से उपयोग नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ स्मार्ट होने से हमारा भविष्य नहीं बदलेगा। मोबाइल को मनोरंजन का साधन नहीं, सीखने और निर्माण करने का साधन बनाइए। डिजिटल स्किल क्यों? क्योंकि दुनिया बदल चुकी है। पहले दुकान पर ग्राहक आता था, आज ग्राहक व्हाट्सएप पर पूछता है। पहले विज्ञापन दीवार पर लगाता था, आज इंस्टाग्राम यूट्यूब पर दिखाया जाता है। पहले जानकारी के लिए किसी कार्यालय पर जाना पड़ता था। और 15 अगस्त का जो है मीठा था मैंने खा लिया। पहले बैनर पोस्टर लगा के जो है हम लोग एड चलाते थे। जगह जगह पे चौक चौराहा पे हम लोग जो है वह पुराने तरीके से जो है विज्ञापन करने का तरीका था। आज इंस्टाग्राम और फेसबुक पर दिखता है। पहले जानकारी के लिए किसी कार्यालय पे जाना पड़ता था, आज बहुत सी जानकारी ऑनलाइन मिल सकती है। पहले काम के लिए केवल अपने गांव तक सीमित रहना पड़ता था, आज इंटरनेट के माध्यम से दुनिया तक पहुंचना जा सकता है। बस कुछ ही टूल के माध्यम से, सीखने की ललक के कारण से और सही दिशा में माइंडसेट से काम करने के दिशा में। इसीलिए हमें कम से कम ये स्किल सीखना चाहिए। स्मार्टफोन स्किल, इंटरनेट रिसर्च, कैनवा डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप बिजनेस, एआई टूल, बेसिक डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन कम्युनिकेशन, डिजिटल सेफ्टी। ऑनलाइन कम्युनिकेशन की बात करें तो आज हमारे गांव में हमारे आसपास के लोग अभी भी जो है ऑनलाइन कनेक्शन लाइव से नहीं जुड़ पाते हैं, जिसका कारण जो है उसे जूम चलाना नहीं आता है। अगर जूम चलाने में ही अभी आपको कठिनाई हो रही है तो शायद आप किसी चीज को सीख नहीं रहे हैं, बस आप इंटरटेन में उलझे हुए हैं। आप सही मेंटोर की तलाश में हैं। अगर आप इन सब चीजों के सही से ऑनलाइन कम्युनिकेशन सीख लें तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। यहीं से आपको जो है मिलती है तीन आज़ादी। वह है डिजिटल आज़ादी से जुड़ने के बाद आपको जो है तीन आज़ादी के लिए जो है एक्शन प्लान बताया जाएगा 90 दिन का, जो कि है सभी कोई इस डिजिटल युग में जो है पैसे की आज़ादी, समय की आज़ादी और समय के साथ साथ आपको जो है प्लेस स्थान की आज़ादी, यह आज़ादी आपको मिलता है डिजिटल स्किल सीखने के बाद। डिजिटल स्किल आपकी जो है यह ताकत है। आप जो है यह तीन आज़ादी से आप ले सकते हैं। डिजिटल आज़ादी से जुड़ने के बाद लोग यह कर पा रहे हैं। हम अपने साथ बैठे हुए कुछ लोगों को जो है इसमें इनवाइट किए हैं, आप उनसे मिलेंगे और हमारे साथ साथ वह भी आगे बढ़ रहे हैं। डिजिटल आज़ादी के सभी मेंबर को जो है स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एवं डिजिटल आज़ादी के संस्थापक के आज जो है 6 साल पूरे हुए। डिजिटल आज़ादी का भी जो है आज ही जो है स्थापना दिवस है। इसके लिए जो है डिजिटल आज़ादी के सभी मेंबर को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरह से आप लोग आजाद पंछी के तरह हम सभी लोगों के साथ बने रहें और हम लोगों को इस तरह से कमाई की ओर आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं डिजिटल आज़ादी के सभी मेंबर को, साथ साथ संदीप बंसाली सर, ओमकार गायकवाड़ सर एवं तमाम टीम के मेंबर। ऑनलाइन ऑप्शन का मतलब है
इंटरनेट के माध्यम से अपनी स्किल, सर्विस, नॉलेज या बिजनेस को लोगों तक पहुंचाने का अवसर। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति थंबनेल बनाना सीखता है, जैसे आप पीछे देख रहे होंगे, हमें तिरंगे झंडे के में हमारे बैकग्राउंड के पीछे, तो यह थंबनेल है। बहुत से लोग इसे बनाने नहीं आता होगा। यह हमें पता है, हम गांव में रहते हैं, गांव के लोग जो है अभी भी शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रहा है। शिक्षा क्या है? तो शिक्षा दोस्तों तीन चीज मांगता है। शिक्षा मांगता है आपके दिमाग में ऊर्जा चाहिए, हमेशा दिमाग को खोल के रखिए। आपके हृदय में करुणा हो, आपके हाथों में हुनर हो। शिक्षा यह मांगती है। यह शिक्षा अगर आप दे पा रहे हैं बच्चे को, तो शायद आपके बच्चे जो है यह तीन आजादी से जो है पंछी की तरह भागेगा। और यह पैसे की आजादी और समय की आजादी और स्थान के आजादी, अगर वह 24/7 पैसा कमाना चाहता है आने वाले समय में, तो आप तैयार हो जाइए, क्योंकि एआई का समय आ रहा है। वीडियो एडिटिंग सीखना, एआई के माध्यम से आपके आवाज में वीडियो एडिटिंग किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से अपने बिजनेस को जो है एआई के माध्यम से जो है पब्लिश किया जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए। यह जो है ट्रांसपोर्ट बिजनेस किस तरह से होता है, यह डिजिटल आज़ादी के मेंबर में जुड़े हुए लोग हैं, इस तरह से आप लोगों को गाइड किया जाएगा। कैनवा सीखना, कैनवा से आप थंबनेल बना पाएंगे, लोगो बना पाएंगे। जिस तरह से हमारे देश के झंडे को जो है एक लोगो की तरह, एक संविधान की जो चित्र है दी गई है आजादी के बाद, उस तरह से जो है किस तरह से लोगो उसमें तैयार किया जाता है, जो पीछे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, यह कैनवा से तैयार किया गया एक भयानक टूल है, जो कि फ्री में जो है, निशुल्क में जो है आपको जो इसमें कई टूल बनाने के मौके देंगे और पैसे कमाने की भी आजादी। वेबसाइट बनाना सीखना, आपके पास अगर डिजिटल अभी अभी अगर जुड़े हैं, तो डिजिटल का मतलब है आपके पास डिजिटल का तीन ही हथियार आपके पास सेव है, जो कि सबसे पहले आपकी जो है वेबसाइट, आपकी जीमेल और आपके प्रोफाइल। तो आप इसे किस तरह से सेव कर सकते हैं, किस तरह से इसे वेबसाइट को पब्लिश कर सकते हैं, नंबर 1 पे ला सकते हैं, इन सब के बारे में डिजिटल आज़ादी से जुड़ के आप उस हथियार को लेके जो है आगे बढ़ सकते हैं। आज हम पिछले 5 सालों से जो है यह सब चीज कर पा रहे हैं। हमारे अनुभव से भी जो है आपको जो है डिजिटल मार्केटिंग सिखाया जाएगा, सोशल मीडिया मैनेजमेंट सीखना, अपनी दुकानों को डिजिटल करना। आज जो है हम लोग जो है डिजिटल तौर पे इतने आगे बढ़ रहे हैं। एक उदाहरण के तौर पे अगर दें, तो हमारे झारखंड एवं बिहार के बीच में देवघर की यात्रा से एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो हमारे पास आया था, जो कि वह बता रहे हैं कि कैंप हमारे आसपास के दुकानदार लगा रहे हैं और अमेजोन और फ्लिपकार्ट के द्वारा जो है सामान मंगाया जा रहा है और उनका शिविर नहीं है। तो आप भी जो है अमेजोन फ्लिपकार्ट के द्वारा जो है अपने दुकान को जो है डिजिटल कीजिए। आप भी अपने छोटे से दुकान से जो है बड़े लेवल पर किस तरह से जा सकते हैं, इन सब की जानकारी आपको डिजिटल करना जरूरी है। ऑनलाइन ट्रेनिंग देखता है दोस्तों, अगर आपको इनकम की कोई गारंटी दे रहा है, तो आपको वह झूठा वादा करता है। कि एफएससी का उद्देश्य आपको कोई झूठा सपना दिखाना नहीं है। किसान फ्यूचर स्किल सेंटर यह 3 साल से अनुभव से बना हुआ एक विजन मिशन है, जो कि अपने देश को जो है किस तरह से आगे लेके जाएगा। जो कि यह हम आपको रास्ता दिखाते हैं, स्किल सिखाते हैं, मदद करेंगे, एक्शन प्लान बनाएंगे, लेकिन मेहनत और परिणाम आपके अभ्यास, स्किल और आपके अनुभव से पर निर्भर करेगा। अगर आपके पास यह सब चीज तैयार है, तो आप जो है एक्शन प्लान में आ सकते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, डिजिटल टूल क्या है? जैसे किसान के पास खेती के औजार होते हैं, वैसे डिजिटल दुनिया पर हमारे पास डिजिटल टूल है। जैसे उदाहरण से समझे तो गूगल जानकारी खोजने के लिए है, कैनवा डिजाइन बनाने के लिए, लोगो बनाने के लिए, थंबनेल बनाने के लिए, यूट्यूब के थंबनेल बनाने के लिए,
यूट्यूब सिखाने और जानकारी साझा करने के लिए। व्हाट्सएप बिजनेस बहुत ही भयानक टूल है। व्हाट्सएप बिजनेस, व्हाट्सएप केवल और केवल वीडियो कॉलिंग के लिए नहीं, केवल हाय और हेलो उठलाली के लिए मत कीजिए, बिजनेस कीजिए। व्हाट्सएप बिजनेस बहुत भयानक टूल है। ऑटोमेशन समझिए इसमें, इसमें किस तरह से लीड को लाया जाता है। आप अगर लीड को नहीं समझ पा रहे हैं तो अभी आप कस्टमर से काम कर रहे हैं। जब तक लीड के लिए आप नहीं सोचेंगे तो आप इन सब चीजों पे काम नहीं कर पाएंगे। आपको जो है लगातार सीखने के लिए नहीं, बस आपको जो है लगातार बूट कैंप में आने की जरूरत है। एआई टूल सीखने, सोचने, रिसर्च और कई कामों से सहायता के लिए। लेकिन याद रखिए, टूल आपको सफल नहीं बनाता है, टूल का सही इस्तेमाल आपको आगे बढ़ाता है। ध्यान दीजिए, अगर आप डिजिटल आज़ादी से जुड़े हुए हैं तो आप इन सब चीज़ों को आसानी से समझ पा रहे हैं। एआई से आज बहुत कुछ किया जा सकता है सच्चाई के साथ, लेकिन एआई से गलत जानकारी भी बनाई जा सकती है। लेकिन इसीलिए पहले वेरीफाई करें, शेयर न करें। किसी सरकारी योजना की जानकारी मिले तो फॉरवर्ड मत कीजिए, पहले आधिकारिक स्रोत से जांच कर लीजिए यह डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है, इसमें क्या क्या योग्यता है। अब आते हैं आज से सबसे महत्वपूर्ण विषय पर, डिजिटल लीडर का। डिजिटल लीडर का मतलब यह नहीं है कि आपके पास बड़ी कुर्सी हो। डिजिटल लीडर वह होता है, लीडर मतलब अगर आप लोग नेता समझ रहे हैं तो यह बड़ी कुर्सी की मेहरबानी होगी आप लोगों को। बड़ी कुर्सी के लिए हम नहीं सपने देख रहे हैं। डिजिटल लीडर का मतलब होता है सीखता है, समझता है, सही जानकारी खोजता है, सही जानकारी साझा करता है, लोगों की मदद करता है और दूसरों को भी सीखने के लिए प्रेरित करता है। यह है सच्चे लीडर की पहचान। अगर आप मान लीजिए कि आपके पास 100 किसान है, 90 किसान को किसी योजना की जानकारी नहीं है। आपने जानकारी खोजा, आपने सही स्रोत से वेरीफाई किया, जमीनी स्तर को देखा, आपने 10 किसानों को समझाया, फिर उन 10 किसानों ने दूसरे किसानों को समझाया। इस तरह से जो है लीडरशिप की शुरुआत होती है। अगर आप लीडरशिप कुर्सी से नहीं आती है, लीडरशिप जिम्मेदारी से आती है। अगर आपके पास इस तिरंगे झंडे के लिए, देश के प्रति अगर जिम्मेदारी उठाना है तो इस डिजिटल युग में अगर आप डिजिटल आजादी से नहीं जुड़े तो शायद आप अपनी आजादी को खो रहे हैं। आज यह स्वतंत्रता दिवस आपकी एक जिम्मेवारी होनी चाहिए अपने देश के प्रति। अब मैं बहुत स्पष्ट रूप से बताता हूं कि केएफएससी क्या है। किसान फ्यूचर स्किल सेंटर, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा विजन क्या है। दोस्तों, विजन और मिशन वाले दोस्तों को किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ता है। हर गांव में डिजिटल अवेयरनेस और स्किल की पहुंच बढ़ाना, यही है विजन के एफएससी का। हमारा भी कुछ मिशन है, किसान को जागरूक करना, डिजिटल शिक्षा की, डिजिटल शिक्षा को गांव तक पहुंचाना, युवाओं को स्किल से जोड़ना, सरकारी योजना की सही जानकारी तक पहुंच बनाना का सहयोग करना, डिजिटल लीडरशिप तैयार करना, गांव के लिए डिजिटल टूल की जिम्मेदारी उपयोग सिखाना। आपके समाज में किस तरह की डिजिटल वीडियो चल रही है यह भी आपकी जिम्मेदारी है। आपका समाज किस एआई के चुलबुले में फंसे हुए हैं, किस गेम के माध्यम से आपका समाज बर्बाद हो रहा है। यह केएफएससी कोई सरकारी विभाग नहीं है, लेकिन इन सब चीजों पे नजर रखने का ताकत रखता है। हमारा प्रयास है कि भारत सरकार और बिहार सरकार की सार्वजनिक योजना और सेवाओं की जानकारी को डिजिटल माध्यम से लोगों तक पहुंचाने में सहयोग किया जाए, ताकि लोग अपने अधिकारी और जिम्मेदारी को समझकर आगे बढ़ सके और सही अधिकारी माध्यम से लाभ लेने की प्रक्रिया जान सके। यह सभी सिस्टम सरकार के द्वारा दिया गया है। आप जुड़िए और समझिए और अपनी योजना को लेके जाइए। हमारा लक्ष्य सिर्फ फ्लॉवर बनाना नहीं है, हमें सोशल मीडिया में चमकना धमकना नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया हमारे अपने तिरंगे झंडे की आन बान शान नहीं है। इसीलिए हमें अपने प्लेटफॉर्म पे काम करने की जरूरत है। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, आज अगर आप सिर्फ सुनकर चले गए तो शायद कल सब भूल जाएंगे। इसीलिए हम आपके लिए
90 डे एक्शन प्लान। पहले 30 दिन लर्न, आप सीखेंगे स्मार्टफोन को बेहतर उपयोग, गूगल सर्च, एआई टूल, कैनवा बेसिक बेसिक वीडियो, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप बिजनेस। अगले 30 दिन अब सिर्फ सीखना नहीं है, जो सीखना है उसको इस्तेमाल करना है। उदाहरण के लिए एक पोस्टर बनाने के आपको सिखाया जाएगा। उस पोस्टर को जो है बनवाना बनाएंगे, एक वीडियो सिखाएंगे, एक वीडियो बनवाएंगे। एक किसान की समस्या को समझना, सही जानकारी, एक डिजिटल सर्विस सीखिए, अपनी डिजिटल प्रोफाइल तैयार कीजिए। अंतिम 30 दिन अब दूसरे को सिखाइए। अपने गांव में 5 लोगों को सिखाइए, 10 लोगों को सिखाइए। एक छोटी डिजिटल कम्युनिटी ग्रुप बनाइए, व्हाट्सएप ग्रुप। यहीं से आपकी डिजिटल स्किल की शुरुआत होती है। किसानों को सही जानकारी कम्युनिटी के माध्यम से दीजिए। यही हमारा 90 डे जर्नी है। लेकिन इसे हम 90 डे नहीं, इसे हम डिजिटल आजादी बूट कैंप को जो चालू किए हैं, इसे 3 दिन में हम समझेंगे। 82-20 प्रिंसिपल किस तरह से काम करता है आपकी जिंदगी में। क्या आप 80-20 प्रिंसिपल को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, इन सब के बारे में अब मैं उस शब्द पर वापस आना चाहता हूँ, डिजिटल आजादी। बार बार आपको कह रहे थे, हम 3 आजादी की बात करते हैं, पैसे की आजादी, ऐसे स्किल विकसित करते हैं जिससे भविष्य में आय के अवसर पैदा किया जा सकता है। समय की आजादी सिर्फ व्यवस्था नहीं, हमें आजादी चाहिए सही काम करना सीखना। समय की आजादी सिर्फ व्यस्तता नहीं चाहिए, सही काम करना सीखना। काम करने की जगह की आजादी, डिजिटल स्किल के माध्यम से ऐसा काम सीखना जिन्हें इंटरनेट के माध्यम से अलग अलग स्थानों से किया जा सकता है, जहाँ काम की प्राकृतिक इसकी अनुमति देती है, जहाँ पे प्राकृतिक इसे सलाह देती है। हमें ऐसी आजादी है। डिजिटल आजादी कोई जादू नहीं है, यह स्किल, यह स्किल जो है डिसिप्लिन एक्शन का परिणाम है। डिजिटल आजादी कोई जादू नहीं है, यह स्किल पे काम करता है, यह आपके डिसिप्लिन पे काम करता है, यह आपके एक्शन पे काम करता है, और परिणाम आपका है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप अगले 90 दिन अपने ऊपर निवेश करने के लिए तैयार हैं? अगर आपका जवाब कमेंट बॉक्स में यस है, तो आज से 3 काम कीजिए। पहला काम, के एफएससी कम्युनिटी से जुड़िए, नीचे लिंक दिया गया है। हम उसके लिए आपको लिंक भी शेयर कर रहे हैं, आप इस लिंक को पे जो है क्लिक करके जो है हमारी कम्युनिटी में आए। अब तक जूम मीटिंग में बैठे हुए लगभग 89 लोगों का वेलकम है। आप लोग सभी इस कम्युनिटी से जुड़िए। जो जुड़े हुए हैं उसका जो है, उसके लिए जो है MPTY वेलकम लिखिए। हेलो। हाँ, यही दुकान है। हाँ, सॉरी चाहते हैं दोस्तों, आपसे माफी चाहते हैं। हमारे पिताजी का फोन था। वो लोग जो है आज तीर्थ यात्रा में निकले हैं, पूरी 40 टीम के साथ हमारे पिताजी, और यह वैष्णो माता की दर्शन के लिए निकले हैं। तो आप सभी के लिए जो है, हम अपने माता पिता से यह कह गए हैं कि हमारी जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए जो है, आप केवल और केवल सीखने की ललक के लिए जो है वैष्णो माता से मांगिएगा। उन्हीं का फोन था। थैंक यू। कोई लिख रहे हैं हैप्पी जर्नी, बहुत बहुत धन्यवाद।
फिर हम लोग भी कभी निकलेंगे जर्नी के लिए, उसका वीडियो को शेयर करेंगे। फिलहाल हम लोग टॉपिक पे आते हैं। कम्युनिटी से आप लोग जुड़ जाइए। हर दिन कम से कम एक डिजिटल स्किल सीखिए, कुछ ना कुछ सीखिए, कुछ ना कुछ सीखिए। हम तो गांव में ऐसे लोगों को देखे हैं जो हमें शिक्षा दी है, जो हमें हमारे लिए टीचर थे। उसको हमने जो है व्हाट्सअप शेयरिंग, व्हाट्सअप लोकेशन, इन सब चीज़ों के बारे में सिखाए हैं, और उनसे भी हम सीखे हैं। तो यहाँ पे जो है गांव में एक बहुत बड़ी सोच होती है कि छोटे लोग से हम क्या सीखेंगे, और बड़े लोग तो सिखाते ही नहीं है। तो यह सब चीज जो है गांव में आपको देखने को मिलेगा। कहीं पे अगर नॉलेज मिलेगा तो नॉलेज का भंडार मिलेगा, लेकिन नॉलेज के बाद जो है आपको जो है फिर उसी दिशा में जाना है। तो आप भीड़ के हिस्सा हैं, आप पार्टी के हिस्सा हैं, पार्टी फंक्शन में जाने वाले हो। आप अपने स्किल और योजना नहीं बना रहे हैं, आप अपने परिवार को सेफ नहीं रख पा रहे हैं। आने वाले समय जो है बहुत ही दुर्लभ भी होने वाला है अगर आप एक्टिव नहीं रहिएगा, अगर आप जिंदगी के साथ नहीं बदलिएगा। सोचिए, जिस समय अगर कंप्यूटर आया था, उस समय कंप्यूटर नहीं चलाने वाले लोगों का क्या दशा था, और यह एआई आ गया है तो अब समझिए। आप तीसरा काम कीजिए, जो सीखे उसे कम से कम एक दूसरे व्यक्ति को सिखाइए, ताकि आपके सीखे हुए चीज को जो है आपके दिमाग में रह सके। और आज मैं आपसे एक छोटा सा संकल्प लेना चाहता हूँ इस स्वतंत्रता दिवस पर, इस आजादी के उपलक्ष्य पर। अगर आपके आज की बात वैल्यू मिलती है, इस वीडियो को, बूट कैंप की जानकारी को ऐसे 10 लोगों तक पहुंचाए जो सचमुच में किसान, युवा या ग्रामीण क्षेत्र से हैं और डिजिटल स्किल सीखना चाहते हैं। लेकिन केवल फॉलोवर मत कीजिए और फॉरवर्ड भी मत कीजिए, उन्हें समझिए। आओ पहले सीखते हैं, फिर लागू करते हैं, फिर दूसरे दूसरे को सिखाते हैं, और अपने दिमाग में सेव करते हैं। सेव, डिलीट और शेयर, ये इन चीजों को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो यह भी आपको जो है सीखना बहुत जरूरी है। यह हम शेयरिंग में सिखाते हैं, शेयरिंग की एक सब्जेक्ट है। दोस्तों, हम 5 साल के अनुभव से एक बात समझ गए हैं, गांव में टैलेंट की कमी नहीं, कमी है सही दिशा की, सही टूल की। अभी गांव में जो है गलत टूल का यूज हो रहा है, गेमिंग का, जिसमें 1 पैसा की आमदनी नहीं है। हमारे ही इंटरनेट को जो है चला के जो है आसपास के लोग जो है बर्बाद कर रहा है। तो यह कहीं ना कहीं सही टूल का जो है, सही योजना की, सही सोच की जो है पहचान नहीं है, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। सही दिशा क्या है, यह आप नॉलेज बिजनेस में समझेंगे। सही जानकारी की कमी है, डिजिटल स्किल की पहुंच, और इसी कमी को कम करने के लिए नई दिशा में केएफएससी अपना छोटा सा प्रयास कर रहा है। हम चाहते हैं किसान जागरूक हो, युवा स्किल हो, गांव डिजिटल हो, पंचायत जागरूक हो, और गांव से लीडरशिप निकले। एक लीडर निकले, एक लीडर निकले। क्या एक लीडर वह आप हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। अगर आप सचमुच में अपने क्षेत्र के डिजिटल लीडर बनना चाहते हैं तो आज से शुरू कीजिए। जूम से बाहर मत निकलिए। इंटेंशन बना के केवल देखने के लिए नहीं है, सीखने के लिए है, इस्तेमाल करने के लिए है। एआई केवल मजाक के लिए नहीं है, काम को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने के लिए है। हम स्वतंत्रता दिवस में जिस वीडियो को आप लोगों को शेयर किए थे, उसकी वैल्यू का पता अगर कीजिएगा मार्केट में, तो आपको जो है 3,000 से 4,000 के बीच में यह वीडियो बनाने का। और यह वीडियो जो है हम अपने स्टेट से नहीं बना, हमारी स्टेट में जो है हमारी उस तरह की लिंक नहीं है। तो हम यह अपने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से बनवाए हैं।
हमारे मित्र हैं, डिजिटल आज़ादी से जुड़े हुए हैं, एआई को सिखाते हैं। अगर आप एआई को सीखना चाहते हैं सुदर्शन जी से, तो उनका जो है लिंक दिया गया है हमारी टीम की तरफ से। इस लिंक पे आप जुड़ के जो है सुदर्शन जी से एआई सीख सकते हैं। और आप भी जो है सुदर्शन जी के तरफ से आप भी जो है एआई के माध्यम से अपना डिजिटल लीडरशिप तैयार कर सकते हैं, डिजिटल प्रचार करा सकते हैं। डिजिटल पोस्टर बैनर की जरूरत नहीं है, एआई को समझना है। एआई के वीडियो को जो है आप अपने सोशल मीडिया लीडरशिप इकोसिस्टम में शिफ्ट होके अपने क्षेत्र में चुनाव के लिए समझ सकते हैं। आने वाले समय में 2026-27 का चुनाव बहुत से स्टेट में है, तो आप लोग अपनी तैयारी को जो है यहाँ से शुरू कर सकते हैं। अपनी सोच को जो है विकसित कीजिए और डिजिटल रूप से जो है आप अपने हाथों को, आपके हाथ में मोबाइल है, आप फैसला आपके हाथ में है। यह मोबाइल आपका समय खाएगा या आपका भविष्य बनाएगा। यह इंटरनेट आपको केवल मनोरंजन देगा या आपको नॉलेज देगा। यह एआई आपको केवल चौंकाएगा या आपकी स्किल बढ़ाएगा। फैसला आपका नहीं है। फैसला आज से सीखिए। फैसला आज से मजबूत होइए। आज से फोकस कीजिए, सीखिए, इम्प्लीमेंट कीजिए। इम्प्लीमेंट कीजिए के एफएससी डिजिटल आज़ादी बूट कैंप से जुड़िए। हेलो। सीखिए, इम्प्लीमेंट कीजिए दोस्तों, और इम्प्लीमेंट करने से लीड कीजिए। के एफएससी डिजिटल आज़ादी बूट कैंप में आपका स्वागत है। अगले 90 दिन में हम साथ सीखेंगे, साथ इम्प्लीमेंट करेंगे और डिजिटल लीडरशिप की दिशा में आगे बढ़ेंगे, इनकम की तरफ। लेकिन स्किल, डायरेक्शन और एक्शन का रास्ता जरूर अपनाना होगा। मिलते हैं अगले सेशन में। सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए, दूसरों के लिए सिखाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी आज़ादी बनी रही। 3 चीजों की आज़ादी: पैसे की आज़ादी, समय की आज़ादी और प्लेस की आज़ादी। सुदर्शन जी, सुदर्शन जी बताइए, क्या कोई प्रॉब्लम सर? कोई प्रॉब्लम नहीं सर, बहुत बढ़िया रहा। और आप भी आवाज आ रही बता है? दीजिए सर आप अपने बारे में। आज हम हमारे हमारे ऑडियंस। हमारे यहाँ थोड़ा थोड़ा सा न्यूज चल रहा था, डिस्टर्ब होगा। कुछ बोल रहे हैं? बोलिए सर। ठीक है, मैं बोल देता हूँ। आप अपना एआई का जी दिखाइए। तो क्या चीज़ एआई के दिखाएं? बारे में बताइए। ओके ओके ओके। हाँ, नमस्कार दोस्तों। अ, देखिए, आज के समय में एआई इतनी तेज़ी से डेवलप हुआ है कि जो चीज़ें एक आम इंसान के सोच से परे था, जो वो सोच भी नहीं सकता था, एआई उस चीज़ों को इतनी आसानी से सेकंडों में कर दे रहा है। तो सोचिए कि एआई हमसे कितना पावरफुल है। माना कि एआई को डिजाइन एक इंसान ने ही किया है, लेकिन उस एआई को समझना और उसको किस लेवल तक डिजाइन किया गया है, इसकी बारीकियों को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे पहले होता क्या था कि एक आम इंसान किसी भी चीज़ को जानकारी के लिए या उसकी पकड़ करने के लिए और
टेक्नोलॉजी को समझने के लिए किसी दोस्त से, किसी मित्र से, किसी एक्सपर्ट से सलाह लेता था, लेकिन वो हर किसी को उपलब्ध नहीं था, क्योंकि हर एक्सपर्ट व्यक्ति हर आदमी से मिलता नहीं था। वो कहीं और बैठे हैं, हम कहीं और बैठे हैं। और यहाँ तक कि जैसे किसी को तबीयत खराब हो गया ना, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अगर आपको तबीयत खराब हो गई हो रात में, अगर आपके गले में कोई दिक्कत आ गई है, तो उस समय हम डॉक्टर को फ़ोन लगाते थे। तो डॉक्टर तो हमारे करीबी हैं, लेकिन अब अगर आप चैट जीपीटी से भी पूछेंगे तो वो आपको बिल्कुल सटीक चीज़ें आपको बताएगा, बस आप अपने सिम्टम्स को, अपनी बीमारी को, अपने लक्षण को बता सकते हैं। तो ये आपको इतना सटीक जानकारी दे सकता है। तो पहले क्या था कि लोगों को दूसरे से राय लेनी पड़ती थी और किसी न किसी से पूछना पड़ता था, भैया मुझे कुछ रास्ता बता दो। लेकिन सामने वाला रास्ता आपको सही दिखाएगा, गलत दिखाएगा, या आपको ट्रैप में फंसा दे, ये अलग का मामला था उस समय। लेकिन आज के समय में आपको कोई ट्रैप में नहीं डालने वाला है। चैट जीपीटी से अगर आप पूछोगे, भैया कि मुझे ये मार्केटिंग करनी है, ये कंटेंट तैयार करना है, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में हिस्ट्री बता दो, मुझे मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व करवा दो, मेरे नोट्स बनवा दो, अलॉट ऑफ थिंग, आप जैसा चाहते हो चैट जीपीटी वैसा आपके लिए एआई कर देगा। जैसे कि सुदर्शन जी, हम ज्यादा एआई आपका की समय बात। नहीं लेना चाहेंगे। हम्म, हम आपसे पूछना चाहेंगे, हमारी ऑडियंस जो है ग्रामीण है, किसान है। हम जैसा कि अपने ऑडियंस को जो है किस तरह से एआई से जो है उसे आगे बढ़ा सकते हैं, यह हमारे छोटे गांव के लोगों के लिए है। क्योंकि हम लोग जब गूगल आया है, तो जैसे हम लोग गूगल से जो है पहले सवाल करते थे, सिर्फ गूगल भी को भी हम लोग समझ पाए हैं। कंप्यूटर भी जो है हम ही लोग के जनरेशन में आया है। तो गूगल से पहले पूछते थे किसी चीज को, और वही उसी क्वेश्चन को अगर अभी हम एआई से अगर पूछते हैं, तो क्या डिफरेंस, हमारी ऑडियंस का यह बेसिक सा सवाल है। तो आप इसे अपने अनुभव से हम किस तरह से ऑडियंस के लिए एआई का यूज कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि हमारे जो किसान भाई हैं, और हालांकि उनको हर जगह जानकारियाँ उपलब्ध हैं, लेकिन सही व्यक्ति तक उनकी सही पहुँच नहीं है। और हमारे कृषि इकाइयों में भी बहुत सारे अफसर अधिकारी बैठे हुए हैं, अगर किसान जाएंगे तो उनकी सारी सूचनाएं, जानकारियां उपलब्ध होंगी, लेकिन कुछ दूरियां होने की वजह से हर व्यक्ति कार्यालय पे नहीं पहुंच पाता। नहीं, कार्यालय तक तो हम पहुंचाने के लिए केएफसी को शुरू किए ही हैं। यहाँ तक जो कार्यालय हाँ, तक पहुंचना, डॉक्यूमेंट्स तो अपलोड कराना, स्टेटस को चेक करना, आपकी फॉर्म की जो है विजिबिलिटी क्या है, कितने दिनों में आप उसे डिलीवर दे पाए, तो इन सब की सारी प्रोसेस तो हम लोग को पता है, हम लोग कर पा रहे हैं और लोगों को करवा रहे हैं। चाहे तो बिहार सरकार की कोई भी पोर्टल हो, जैसे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हो, जैसे कृषि से प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र की हो, जैसे ग्रामीण में जो है एक रूरल गोडाउन योजना आती है सब्सिडी के माध्यम से केंद्र सरकार की। इन सभी चीजों के साथ साथ हम फार्मिंग की में जो है मशरूम फार्मिंग की सब्सिडी, इन सभी पे काम कर रहे हैं, और पिछले 5 साल से इसी सब में जो है लगे हुए हैं। तो इन सब से हमें दिक्कत नहीं है, घर बैठे जो है सभी चीज का आनंद ले सकते हैं। जी जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और मैं ये कह रहा था कि किसान एआई के माध्यम से एआई के माध्यम से बहुत सारी जानकारियां ले सकता है और उसको सही गाइडेंस मिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एआई से मिली हुई जानकारी को कितना हद तक आप अपने लोकल मार्केट के हिसाब से उसको जस्टिफाई करें कि क्या ये हम सही करने जा रहे हैं कि नहीं करने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए जो ये आपका केएफएससी जो सेंटर है, जिसके संचालक और सीईओ और को फाउंडर सुभाष जी हैं, तो सुभाष मंडल जी एक ऐसी सिस्टम को लॉन्च किए हैं कि किसान
एआई से जो भी आइडिया लेता हो ले, लेकिन उसको ग्राउंड लेवल पर कैसे इस्तेमाल करना है और आपके लोकल एरिया में क्या चीज़ें अवेलेबल है जो आपके लिए सूटेबल है, तो एक स्किल्ड पर्सन ही आपको बता सकता है। और जिनको अच्छा खासा अनुभव है और ये आपके ग्रामीण क्षेत्रों से, लोकल एरिया से बिलोंग करते हैं, कृषि से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। और तो और सबसे बड़ी खास बात सर की है कि ये जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसको ये बखूबी जानते हैं। मुझे भी नहीं पता, ये स्कीम्स के बारे में मुझे बताते रहे कि मेरे गवर्नमेंट में ये सारी स्कीम्स हैं, और हमारे किसान भाइयों को पता ही नहीं है ना। बहुत सारी योजनाएं हैं लेकिन पता ही नहीं है लाभ लेना कैसे है और आवेदन कैसे करना है और छूट को कैसे हासिल करना है। तो हमारे सुभाष मंडल सर हैं कि ये सारी चीज़ें एकदम सरकारी अफसरों से, कार्यालयों से, दफ्तरों से मिलजुल करके ये सारा चीज़ की जानकारी रखते हैं और आपको सरकारी एक सरकार एक सर छोट सर सर ऐसी डिजिटल स्कीम लगी हुई है, हम लोगों को किसी से मिलना ही नहीं है। वो खुद मिलने के लिए हमारे पास आएंगे, हाँ वेरिफिकेशन करेंगे, हर चीजों को जो है हमें घर तक पहुंचने का उनका काम है, अफसरों का। अब हम लोगों का चक्कर हाँ काटना समय नहीं है सर। हम हाँ। लोग अब आजाद वाह, पंथी ये की तो तरह जो एआई है। का समझ। जी सर।